प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खजूर और अंजीर को एक साथ क्यों खाना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। और अंजीर एक ऐसा फल है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है। और दोस्तों, अंजीर की अफादियत तो यहीं से वाज़े हो जाती है कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक की एक सूरत का नाम इसके नाम पर रखा है और तो और इस अंजीर फल की कसम तक खाई है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे नबी का नाम सुनकर आपने इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा और इस वीडियो को बिल्कुल हल्के में मत लेना, इसे पूरा जरूर देखना। आइए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद वहीं पर है और जिस चीज का जिक्र वही के जरिए हुआ हो उसका क्या फायदा होगा ये एक मुसलमान अच्छी तरह से जानता है। बल्कि ये तो मुसलमान के अकीदे का हिस्सा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकली हुई हर बात पक्की और सच्ची है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये बताएंगे कि सर्दियों में छुआरे यानी कि खजूर और अंजीर खाने के क्या क्या हैरान कुन फायदे हैं और इंसानी जिस्म पर इनके क्या असरात नजर आते हैं। याद रहे कि खजूर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है और अंजीर का जिक्र कुरान शरीफ में भी आया है और हदीस पाक में भी इसका जिक्र मिलता है। खजूर की खासियत पर हमें बहुत सी रिवायात मिलती हैं जिससे खजूर की अहमियत का अंदाज़ा लगाना आसान है। अब सवाल ये है कि अंजीर और खजूर को एक साथ खाना चाहिए या नहीं, तो इसके बारे में हम आपको तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मुकम्मल तफसील से बताएंगे कि ये दो चीज़ें कैसे शिफा का काम करती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, याद रहे कि बहुत सारी हदीसें मुबारका में सहरी और इफ्तारी में खजूर के इस्तेमाल की तरगीब दी गई है। खजूर को खाना और उसको भिगोकर उसका पानी पीना, उसको खुश करके छुआरे की सूरत में खाना, इससे मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में शामिल है। इसमें लातादाद बरकतें और बेशुमार बीमारियों का इलाज पोशीदा है। सही बुखारी में एक हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सुबह के वक्त मदीने की 7 खुश्क खजूरें यानी छुआरे खाए तो उस दिन ना उस पर जहर असर करेगा और ना ही उस पर जादू असर करेगा, और जिसने खजूर को शाम को खाए सुबह तक उस पर कोई जहर और जादू असर नहीं करेगा। और दोस्तों, अंजीर के फायदे तो यहीं से वाजे हो जाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की एक सूरत का नाम इसके नाम पर रखा है और इस फल की कसम खाई है। याद रखें, हदीस और तारीखी रिवायत से मालूम होता है कि अंजीर अरब का फल नहीं है और ना ही उस मुबारक जमाने में वहाँ उसकी पैदावार थी। इसीलिए इसके मुतालिक हमें वाज़े और खजूर की तरह ज्यादा हदीस नहीं मिलती। अलबत्ता हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहीं से अंजीर से भरा हुआ थाल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि खाओ। हमने उसमें से खाया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई कहे कि कोई जन्नत का फल जमीन पर आ सकता है तो मैं कहूँगा कि वो यही फल है, क्योंकि ये बिलाशुबा जन्नत का मेवा है। इसमें से खाओ कि ये बवासीर खत्म कर देता है और जोड़ों के दर्द में ये बहुत फायदेमंद है। इस रिवायात को इमाम जहाबी ने तकरीबन इन्हीं अल्फाज के साथ बयान किया है। दोस्तों, अंजीर वो फल है कि जिसका जिक्र हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा बाकी कई अंबिया के साथ मिलता है। अंजीर को किस नबी ने कैसे और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया है यह एक अलग बात है। अलबत्ता हम बात करते हैं अंजीर और खजूर के फायदों के बारे में। इन दोनों चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं,
इस बारे में हम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको इन फलों से हासिल होने वाले फायदे बताते हैं। याद रहे कि अंजीर और खजूर दोनों में से फाइबर, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी जैसी चीजें पाई जाती हैं। माहिरों के मुताबिक इन फलों के कुछ ज़ाहिरी फायदे हैं और कुछ अंदरूनी फायदे हैं और बातीनी फायदे हैं। बातीनी फायदों के बारे में तो वो लोग अच्छे से जानेंगे जिनका ताल्लुक रूहानियत से होता है। अंजीर और खजूर के ज़ाहिरी फायदे और खुसूसियात से आपको आगाह करते हैं। माहिर तिब के मुताबिक ये दोनों फल मैदे और आंतों को नर्म रखते हैं। सड़े हुए बदबूदार मादे को पसीने के रास्ते बदन से बाहर फेंकने में मददगार साबित होते हैं। ये दोनों फलों की तासीर गर्म है और दोनों फल बलगम को पतला करते हैं, बदन को मोटा करते हैं और ब्लॉकेज खोल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये दोनों फल कमजोर लोगों के लिए खास नेमत हैं। जिस्म को तंदुरुस्त बनाने के साथ साथ चेहरे को भी सुर्ख और सफेद बनाते हैं। गुर्दे और मसाने की सफाई करते हैं और पथरीले मादों के अखराज में मदद करते हैं। माहिरों का कहना है कि अंजीर और खजूर पेट में कब्ज होने नहीं देते। कहते हैं कि ये फल जहन को नर्म करता है और इनको खाने से न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी थकान भी दूर होती है। ये फल खून से जहरीली चीजों को खत्म करते हैं और खून की कमी को पूरा करते हैं और जिस्म में पथरी बनाने को भी रोकने का काम खजूर और अंजीर करते हैं। माहिरीन ये बात कहते हैं कि अंजीर और खजूर के दाने कलौंजी के साथ खाने से गुर्दे, मसाने या पित्ते की पथरी पिघल कर निकल जाती है। कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को ये दोनों चीजें अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमत हैं। इनके मुसलसल इस्तेमाल से खून का गाढ़ापन खत्म हो जाता है और खून नलियों में नहीं जमता। और अंजीर खून की नलियों में जमी हुई गंदगी को निकालने की भी ताकत रखता है और इस खासियत की बदौलत इसका बवासीर से मुफीद होना बतलाया जाता है। और इस बात की तस्दीक तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत में भी मिलती है। अंजीर के बारे में कहा जाता है कि ये बुढ़ापे में इंतहाई फायदेमंद है। दोस्तों, ये थे चंद फायदे जो कि अंजीर और खजूर से हासिल किए जाते हैं। और क्योंकि ये दोनों फल मिजाज में गर्म है, इसीलिए सर्दियों में इन दोनों का इस्तेमाल मुफीद साबित हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों को साथ में खाने के हवाले से। तो याद रहे कि डॉक्टर शमशी जो तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से माहिर माने जाते हैं, उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत मंसूब की है कि जिसके मुताबिक अंजीर और खजूर को जमा करने की खासियत है, इसीलिए इनको मिलाना नहीं चाहिए। बेहतर यह है कि एक चीज सुबह इस्तेमाल की जाए और एक चीज रात में इस्तेमाल की जाए, इससे ज्यादा फायदे हासिल हो सकते हैं। बाज लोग कहते हैं कि इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन याद रहे कि हमारे लिए तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यादा अहमियत है, इसीलिए इन दोनों चीजों को इकट्ठा इस्तेमाल करने से परहेज करना ही बेहतर है। इब्ने कय्यिम फरमाते हैं कि अंजीर को निहार मुंह इस्तेमाल किया जाए तो इससे पुरानी कब्ज दूर हो जाती है। और इसका तरीका यह है कि रात को अंजीर को पानी में भिगो दिया जाए और निहार मुंह पानी पीने के साथ अंजीर को भी चबाकर खा लिया जाए। और यही तरीका बवासीर के लिए भी बताया जाता है। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला कितना रहीम है, कितना करीम है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हर बार की तरह इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।